स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। ऑफिशियल लेटर हमने 8 क्वेश्चन कर लिए और उनमें 8वें क्वेश्चन में हमने स्कूल मैटर से संबंधित किया था और अब हमारा 9वां क्वेश्चन भी स्कूल मैटर पर ही होगा। लिखिए 9वां क्वेश्चन। ऑफिशियल लेटर और ऑफिशियल लेटर में स्कूल मैटर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 9। You are the monitor of your class. Write a letter to the principal of your school requesting him to arrange an English lecturer लिख लीजिए प्रश्न, अर्थ कर लेते हैं। करें शुरू। लिख लिया आपने? देखिए, यू आर द मॉनिटर, आप मॉनिटर हैं ऑफ योर क्लास, अपनी कक्षा के। आप अपनी कक्षा के क्या हैं? मॉनिटर हैं। राइट लेटर, और इस नाते मॉनिटर होने के नाते आप एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन कीजिए। रिक्वेस्टिंग माने निवेदन करते हुए, हिम माने उनसे। किस बात का निवेदन करना है? टू अरेंज एन इंग्लिश लेक्चरर, कि एक अंग्रेजी के व्याख्याता का प्रबंध करें। अरेंज माने प्रबंध करना, व्यवस्था करना। अर्थात आपको ये बात बतानी है कि अंग्रेजी के व्याख्याता को जल्दी स्कूल में लगाया जाए ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके। तो ये स्कूल का विषय है, विद्यार्थी की पढ़ाई से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है, कहीं कुछ पूछ लिया जाए तो आपके पास इस पर मैटर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा तो नहीं होगा, आप इसको बनाइए। अब एड्रेस कहाँ से तैयार होगा? प्रश्न में दे रखा है द मॉनिटर, उसी से बना लीजिए। द मॉनिटर क्लास 12th A, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। बस इसी से अपना दूसरा एड्रेस भी बन जाएगा, लेकिन पहले बीच में क्या देनी है आपको? डेट देनी है। जैसे आपका 20 जनवरी 2021, फिर एक लाइन ब्लैंक दीजिए। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। इस तरह से ये दोनों एड्रेस हो गई, डेट हो गई। कंप्लीट है? यस। मिटा दे? यस। तो देखिए आगे लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू अरेंज एन इंग्लिश लेक्चर।
टू अरेंज एन इंग्लिश लेक्चरर, यही तो आप करवाना चाहते हो, यही कार्य करवाना चाहते हो। सब्जेक्ट टू अरेंज एन इंग्लिश लेक्चरर, टू अरेंज एन इंग्लिश लेक्चरर लिखिएगा। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड का आर कैपिटल, सर का एस कैपिटल, फिर नीचे की लाइन से लिखना शुरू कीजिए। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली I beg to say that I am the monitor of class 12th A of your school. Class 12th A of your school. I beg to say that I am the monitor of class 12th A of your school. लिख लिया क्या? Yes. इस लाइन में आपने ये बताया है कि नम्र निवेदन करते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12 A का मॉनिटर हूँ। I am माने मैं हूँ, the monitor मॉनिटर हूँ, of class 12th A कक्षा 12 A का of your school आपके विद्यालय की। समझ में आ गई लाइन? ये ठीक ऊपर वाली शैली में रखेंगे हम इसको, है ना। I would like to bring in your mind या फिर in your kind notice I would like to bring in your kind notice that our syllabus in English has not been completed yet. Our syllabus in English has not been completed yet. There has not been any English lecturer. There has not been any English lecturer for a long time. For a long time. In this session, in our school. हाँ, अलर्ट कर लें, देख लीजिए। यहाँ तक आपने बता दिया था कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12A का मॉनिटर हूँ। I would like to bring in your mind, in your kind notice, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। I would like मैं चाहता हूँ to bring लाना in your kind notice आपके ध्यान में, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ that कि our syllabus in English कि अंग्रेजी में हमारा syllabus पाठ्यक्रम has not been completed yet अभी तक पूरा नहीं हुआ है। has not been completed yet अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। There has not been any English lecturer, इसका एक कारण तो ये रहा होगा, बता रही मुख्य कारण भी There has not been any English lecturer, कोई अंग्रेजी के व्याख्याता नहीं रहे for a long time, लंबे समय से in this session, इस सत्र में in our school, हमारे विद्यालय में।
इस सत्र में हमारे विद्यालय में लंबे समय से अंग्रेजी की व्याख्याता नहीं है। समझ गए? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सीधी सीधी सी बात है कि परीक्षा नजदीक है। क्या है? आवर एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर। Our examinations are very near. Our examinations are very near. All students of my class feel worry and uneasiness. अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू to arrange an English lecturer ये रिक्वेस्ट हो गई। एक लाइन दे दीजिए आप। प्लीज look into the matter soon। ये लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए थैंकिंग यू। फिर आप लिखिए योर्स ओबीडिएंटली रविकांत। इस रविकांत का क्लास मॉनिटर सब बताया हुआ है ऊपर। इसके नीचे वापस कुछ नहीं लिखना है। थोड़ा सा अर्थ रहा है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिख लिया ना? यस। आपने बता दिया कि अभी तक हमारा सिलेबस बाकी है। काफी समय से इस सत्र में अंग्रेजी के लेक्चर नहीं रहे स्कूल में। फिर आप बताइए कि अगर एग्जामिनेशन आर वेरी नियर, हमारी परीक्षाएं बहुत निकट हैं। आर हैं वेरी नियर, बहुत निकट, बहुत नज़दीक। हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी फील महसूस करते हैं, फील वरी चिंतित होते हैं। सीधी सीधी भाषा में बोलो तो चिंता महसूस करते हैं। एंड अनइजीनेस और बेचैनी महसूस करते हैं। सभी विद्यार्थी बेचैन हैं, चिंतित हैं। रिक्वेस्ट कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी के अध्यापक का प्रबंध कीजिए। एक अंग्रेजी टू अरेंज माने प्रबंध करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। ये हो ही जाएगा। समझ में आ गया? अर्थ में कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। थैंक्स।